ग्राम प्रधान पूरे रामनगीना कनौजिया की तरफ से पूरे रानीपुर की समस्त सम्मानित जनता को नववर्ष, मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रबंधक नवरत्न यादव की तरफ से क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को नववर्ष, मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान घेवरपार राजेश यादव की तरफ से घेवरपार, असवनपार, चेड़वा, अहिरौली की समस्त सम्मानित जनता को नववर्ष, मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भैरवपुर ग्राम प्रधान द्वारा महिला का मानदेय देने के नाम पर मांगा गया घूस, महिला ने किया शिकायत। भैरवपुर ग्राम प्रधान के द्वारा महिला का मानदेय देने के नाम पर 3 महीने का मानदेय घूस के तौर पर माना जा रहा है। इसके अलावा प्रधान के घर का काम करने की शर्त लगाई जा रही है, जिस पर महिला ने तहसील दिवस में शिकायत पत्र देकर आप बीती सुनाई। गईनी कहे फोन कहीं बोलौना तो गईनी तो कहना पहुँचे ऐसा बाकी हमके 3 महीने तनखाए कूटो तब से तो तनखाए लगाए और कुछ बाकी केहू से बताए नहीं कि हमें जने जाके रही ऊपर से हमारे घरे आके चूल्हा चौका काम करे पड़ी चल बताइए हमेशा नहीं कर पाए माल निकल पाए गाछ गाछ भइल कोई तब कदे ना नहीं कर पाए कौन बात ना होला करे के तो हाथ रही बतिया अखिलेश पांडे की का हो की अखिलेश पांडे का हो प्रधान और लालचंद प्रधान बाकी सपोर्टर ये हमने भेजा तो वो करे वजह से ही तब से हम मानते रोकले मारे। नगर पंचायत उनवल में चेयरमैन और सभासदों को दी गई विदाई। उनवल नगर पंचायत उनवल की पहली पंचवर्षीय कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत चेयरमैन उमाशंकर निषाद सहित 14 सभासदों का विदाई समारोह रखा गया, जिसमें सर्वप्रथम चेयरमैन उमाशंकर निषाद ने सभी सभासदों का माल्यार्पण किया। उसके बाद अधिशासी अधिकारी संजय कुमार सरोज द्वारा चेयरमैन को माल्यार्पण कर सबको अंगवस्त्र भेंट किया गया। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पुनः जीत के आने का शुभकामना भी दिया गया। उसके उपरांत विदाई समारोह में संबोधित करते हुए वार्ड नंबर 3 के सभासद संतोष राम त्रिपाठी ने कहा कि सभासद व चेयरमैन सेवा का पद है। सिहाइजपार में 2 बाइक में भीषण टक्कर, 2 घायल। सिहाइजपार में सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। रामपुर बढ़ौरा से दिनेश गाड़ी चला रहे थे, बढ़लगंज के रितेश के बीच जोरदार टक्कर में दोनों घायल हो गए। ग्राम प्रधान अखिलेश सिंह मौके पर पहुंचे। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं बाइक पर बैठा छोटा बच्चा डरा हुआ, सहमा हुआ दिखाई दिया, जिसको हल्की फुल्की चोटें आई हैं। कहाँ घर है? रामपुर बगाओ रामपुर का नाम है? का नाम है? कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम जा रहे हैं, हम लोग घर में बाजार करके आ रहे हैं। अच्छा, उस साथ में कौन है आपके? वो मेरा देवर है। अच्छा। बहुरी पार में गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 318/2022 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त अमरनाथ निगम पुत्र रामवृक्ष निगम निवासी बहुरी पार थाना बांसगांव गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। विधायक ने किया गरीब व असहाय में कंबल वितरण। पानापार में जगदम्बा शुक्ला के आवास पर खजनी विधायक श्रीराम चौहान के द्वारा भीषण ठंड के मौसम में असहाय और गरीब लोगों को कंबल का वितरण किया गया। कंबल वितरण का लाभ लगभग 200 लोगों को मिला। उक्त कंबल वितरण के समय मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष हरकेश राम त्रिपाठी, विनोद कुमार पांडे, एडवोकेट, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद सिंह, नायब तहसीलदार दुर्गेश कुमार चौरसिया, लेखपाल खुशबू शर्मा, बाबूलाल पांडे, अनिल जी, अखिलेश त्रिपाठी, हरिओम पांडे सहित इत्यादि उपस्थित रहे।
अखिल भाग्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानापार गोरखपुर में एमए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान में अध्ययनरत छात्रा रोशनी पुत्री अनिल 19 वर्षीय निवासी डीह घाट थाना जंगहा की बीती रात असामयिक मौत हो गई। गीडा पुलिस ने किशोरी के साथ दुराचार कर फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय से जेल भेज दिया है। गीडा स्थित फैक्ट्रियों द्वारा किए जा रहे ध्वनि राख धुआं प्रदूषण को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी सहजनवा सुरेश राय को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग किया है। अवैध कच्ची दारू के खिलाफ किया था शिकायत, लगाया गया एफआईआर। बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अवैध दारू का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। पीड़ित ने उप जिलाधिकारी से शिकायत भी किया, परंतु शिकायत के बाद भट्ठा मालिक के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज किया गया, परंतु बाद में एफआईआर लगा देने से पीड़ित परेशान हो तो उप जिलाधिकारी को किया शिकायत। 272 का, लेकिन एफआईआर लगा दिया गया अपने ही अधिकारी के विरुद्ध जो है विवेचक द्वारा एफआईआर लगा दिया गया। कौन थे विवेचक? विवेचक का पता नहीं है, लेकिन विवेचक द्वारा एफआईआर अवैध दारू के संबंध में जी एफआईआर लग गया। एफआईआर। भट्ठा मालिक कौन है? भट्ठा मालिक परमेश्वर तिवारी, पुत्र विद्या तिवारी, कहाँ से रहने वाला है? ग्राम मिश्र और ग्राम। तहसील परिसर में जला अलाव, लोगों को मिला राहत। बांसगांव तहसील मुख्यालय का दृश्य है, जहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं हुई थी, परंतु खबर बार बार चलाने के बाद प्रशासन की नींद खुली और अलाव की व्यवस्था कराई गई। ऐसे में लोगों को अलाव जलने से काफी राहत मिला। ठंड से लोगों को बचाव करते देखा गया। दूर दूर से आए फरियादी अपने हाथों को सेक कर अलाव का लाभ उठा रहे थे। नाम पड़ी अलाव तापत हवा। अलाव जल्दी लाभ बा। अलाव जल्दी से कुछ लाभ मिलल। कहाँ से आयल बटे? हम बनिए पर का करे आयल ने तहसील दिवस देखे अलाव। शीतलहर फसलों के लिए वरदान। बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बातचीत करने पर किसान ने बताया कि शीतलहर फसलों के लिए वरदान है। फसलें अच्छी होंगी, परंतु शीतलहर का होना आवश्यक है। अतः शीतलहर लगातार हो रहा है, जिसके कारण फसल अच्छी होने की उम्मीद है। क्या नाम पड़ी आपका? शीतल त्रिपाठी, शीतल राम त्रिपाठी। अच्छा, इस समय क्या बोए हैं? गेहूँ। कितना बोए हैं? 5 बीघा। 5 बीघा। तो ये क्या स्थिति है फसल का? अब फसल शीतलहर ऐसे ही रही तो ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया रही। अच्छा, ऐसे रहेगा, ठीक रहेगा, मतलब इससे ठंड का दिखा असर, समाधान दिवस पर छाया रहा सन्नाटा। बांसगांव तहसील समाधान दिवस में 11 बजे तक एक भी मामले नहीं आए। इस संबंध में जब कर्मचारियों से पूछा गया तो बताने से भी गुरेज कर रहे थे। बार बार दबाव देने के बाद एक प्रार्थना पत्र को पकड़ते बताया कि अभी तक मात्र एक मामले ही आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंड का असर इस तरह बढ़ गया है कि तहसील परिसर में भी सन्नाटा छाया हुआ है। क्या मामला है अभी तक? अरे बताइए भाई साहब, कितना मामला है? अरे बताइए पहला मामला है अभी तक। दिन भर की बड़ी खबर के थाना गुलरिया में 3 तारीख को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला को इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ी, जिसके बाद उस महिला की मृत्यु हुई। महिला के परिजनों द्वारा हॉस्पिटल संचालक के ऊपर इलाज में लापरवाही हेतु एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया। इस घटनाक्रम की जांच हेतु एसपी नॉर्थ, सीओ चौरी चौरा और एसएचओ गुलरिया की एक टीम बनाई गई। जांच के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि सत्यम हॉस्पिटल के नाम से एक प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था।
जिसमें इलाज वहीं के मालिक के एक बेटे रंजीत निषाद द्वारा और एक अनट्रेन्ड दाई द्वारा उस महिला का इलाज किया गया, जिसके कारण उस महिला की मृत्यु हुई। जांच के क्रम में और हिरासत में लेकर जब रंजीत निषाद से पूछताछ हुई तो ये भी तथ्य प्रकाश में आए कि ये हॉस्पिटल पूर्व में अन्य नामों से जब संचालित हो रहा था तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको सील किया गया था। पुनः तीसरी बार ये सत्यम हॉस्पिटल के नाम पे इसके द्वारा पंजीकरण कराया गया। एक चिकित्सक, एक डॉक्टर जिसकी डिग्री इस हॉस्पिटल के पंजीकरण में इस्तेमाल हुई है, इसकी पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि वह चिकित्सक जनपद में मौजूद नहीं है और ना ही उनके द्वारा इस चिकित्सालय में कोई इलाज किया गया है। ये भी जानकारी हुई कि इस हॉस्पिटल के नवीनीकरण के लिए ये नाम बदलकर जो भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है उसमें जो इस हॉस्पिटल का मालिक है और संचालक है उसके द्वारा कुछ दलालों को भी सहयोग लिया गया है। इस घटना को गंभीर मानते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 304, 419, 420 और इंडियन मेडिकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के अधीन संचालक रंजीत निषाद को अरेस्ट कर लिया गया है। इस घटनाक्रम में जिन अन्य लोगों की भूमिका प्रकाश में आई है उनके लिए भी पुलिस टीम द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये घटनाक्रम काफ़ी गंभीर है, जिसमें कि आसपास के गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों के लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स जहाँ पर अनट्रेन्ड लोगों द्वारा इस तरह का इलाज करके उनकी जान माल को खतरा बन रहे हैं। जांच में ये भी बात प्रकाश में आई है कि इस हॉस्पिटल की जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है या प्रिस्क्रिप्शन पैड है उस पर अन्य डॉक्टर्स के भी नाम अंकित हैं। विवेचना के क्रम में जिस डॉक्टर के नाम पर ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है या नवीनीकरण के लिए अप्लाई किया गया है उसको भी नोटिस जारी किया गया है और अन्य डॉक्टर्स जिनके नाम इस पैड पर अंकित हैं उनको भी नोटिस विवेचक द्वारा जारी किया गया है कि आगे एक्सप्लेन करें। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस तरह की घटना ना हो तो इसके लिए कुछ विशेष प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस पर्टिकुलर केस में कि इसका पंजीकरण किस तरह से हुआ, नवीनीकरण किस तरह से हुआ, इस पूरी प्रक्रिया की एक विभागीय जांच करवाएं और दोषी पाए जाने पर उन व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक, विधिक और विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस आशय से भी अनुरोध किया जा रहा है कि जनपद में जितने भी पंजीकृत हॉस्पिटल्स हैं, पैथोलॉजी लैब्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनकी जो भी सूची वर्तमान में उनके पास अपडेटेड जो सूची है उसको मीडिया के माध्यम से पब्लिक के साथ शेयर करें ताकि जानकारी हो सके कौन से हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड हैं। इस सूची के इतर जितने भी अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल्स हैं उनकी जानकारी एकत्रित की जाए और उनके ऊपर संबंधित स्वास्थ्य विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी पंजीकृत या इस सूची में जो भी हॉस्पिटल्स हैं इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया है कि एक संयुक्त टीम का गठन किया जाए जिससे हॉस्पिटल रजिस्टर करवाने वाले डॉक्टर वाकई में क्या वहां पर इलाज कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसका भौतिक सत्यापन हो सके। तीसरा, इसमें जो IMA है गोरखपुर है उनको भी एक पत्र लिखा जा रहा है कि वो इस घटनाक्रम के माध्यम से उनके जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उनके साथ जितने भी जुड़े हुए चिकित्सक हैं उनको इस घटनाक्रम की जानकारी देते हुए उनको जागरूक करें कि कोई भी चिकित्सक इस तरह की अवैध गतिविधियों में भविष्य में संलिप्तता अपनी ना करे। इसी तरह से BRD मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, एम्स के डायरेक्टर, उनको भी अनुरोध किया जा रहा है कि वहाँ पर उनके यहाँ अगर संविदा पे कोई डॉक्टर्स हैं या जो प्रशिक्षु जो डॉक्टर्स हैं जब वो डिग्री लेकर के निकलते हैं तो उस समय पर उनका एक जागरूकता और सेमिनार करके उनको इस घटनाक्रम या इस तरह के और घटनाक्रम के बारे में जागरूक करें और ये सुनिश्चित करें कि वो इस तरह के किसी भी अवैध गतिविधियों में संलिप्त ना हो। साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह हैं उनकी एक सूची जो CMO ऑफिस से हम लोगों को प्राप्त हुई है उसको हम अपने विभाग के माध्यम से भी उसके बारे में अभिसूचना संकलित कर रहे हैं कि ऐसे कौन से अवैध हॉस्पिटल्स हैं जो इस तरह से चल रहे हैं
और जो आम जनता की जान माल के लिए खतरा बने हुए हैं, इनके ऊपर भविष्य में भी कार्रवाई इस तरह से जारी रहेगी। और अगर इस तरह से संगठित रूप से लोग इसको चला रहे हैं तो इसमें गैंगस्टर एक्ट की भी जो कार्रवाई है वो भी इसमें अमल में लाई जाएगी। अच्छा सर, प्राय देखा गया जो प्राइवेट हॉस्पिटल